तो शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूं आप सभी का बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो है मार्केटिंग में खर्च किए बिना कैसे आएगा आपके बिजनेस में जे कर्व। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपके बिजनेस की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है कि बदलते कंज्यूमर की समझ कैसे बढ़ाएगी आपकी सेल्स। दुनिया के सबसे सफल बिजनेसेस का एक राज बताऊं आपको, ये बिजनेसेस 24 घंटे 7 दिन अपने कंज्यूमर्स के बदलते सिग्नल्स को समझते हैं। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, ये सभी के सभी बिजनेसेस सॉल्व करते हैं कस्टमर्स की सबसे ज्यादा बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम्स। ये कंपटीशन पर नहीं, कस्टमर पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नई कार खरीदनी है। अब आप जाते हैं पहले शोरूम में। पहले शोरूम का सेल्समैन आपको कार दिखाता है, आपको चाय कॉफी पिलाता है, अच्छे से लाउंज में बिठा के आपको टेस्ट ड्राइव भी कराता है और फिर पूछता है आपसे एक जरूरी सवाल कि सर, आप कितनी जल्दी मन बनाएंगे ये गाड़ी खरीदने का। फिर आप जाते हैं एक दूसरे शोरूम में। वहां का सेल्समैन वो सब करता है जो सेल्समैन नंबर 1 ने किया आपके साथ, पर उससे पहले वो आपसे करता है कुछ जरूरी सवाल। ध्यान से सुनिएगा आप मेरे सवालों को। पहला सवाल, आपको कार किस यूज के लिए चाहिए सर? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? आप सिटी में चलाएंगे या हाईवे पर चलाएंगे? आप कितना ट्रैवल करते हैं रोज? आपके आंसर्स के हिसाब से वो सबसे अच्छी गाड़ी दिखाएगा आपको और फिर वो कहेगा आपसे कि सर, मेरा काम गाड़ी बेचने का नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपके परिवार की सेफ्टी देखूं, मैं आपका कंफर्ट देखूं, आपका स्टाइल देखूं और आपकी पॉकेट देखूं। मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं हूं आपका दोस्त। गाड़ी बेच के मुझे नंबर नहीं कमाने, आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में मुझे मदद करनी है और मुझे जो कमानी है वो है रेपुटेशन। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप गाड़ी कहां से लेंगे? सेल्समैन नंबर 1 से या नंबर 2 से? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली सेल्समैन नंबर 2 से ये गाड़ी खरीदता। आइए समझते हैं कि पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने कस्टमर्स के बदलते सिग्नल्स को समझा है और ऐसे कौन से वो 4 फोकस एरियाज हैं जिसको समझ के उनको कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा अच्छे से समझ आई हैं। आप स्क्रीन पर देखिए इस इमेज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से। इस इमेज में 4 क्रिटिकल चीजें हैं। ये वो 4 क्रिटिकल चीजें हैं जो अगर आप समझ गए आपके बिजनेस के बारे में तो इस बात की तो गारंटी है कि आप समझना शुरू कर देंगे अपने कस्टमर को और अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तो पहली चीज से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मिशन। मिशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा ब्रांड का प्रॉमिस जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं मार्केट में, जिससे दुनिया आपको जाने। मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं Amazon.com की। सब जानते हैं इस कंपनी को। Amazon का जो मिशन है वो है Our vision is to be Earth's most customer-centric company, to build a place where people can come and find, discover anything that they might want to buy online. सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं इस पूरी दुनिया की इकलौती, जहां पे जो कस्टमर पूरी दुनिया का कुछ भी खरीदने आए हम उसको वो दे पाए। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मिशन है, क्योंकि आज अगर मैं आपसे पूछूं कि ई कॉमर्स के नाम पे सबसे पहली वेबसाइट आपको कौन सी ध्यान में आती है, शायद आपका जवाब होगा Amazon.com। इसलिए है मिशन जरूरी आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए। दूसरा पॉइंट है कस्टमर इंटेलिजेंस। कस्टमर इंटेलिजेंस क्या होता है? डेटा और इंटेलिजेंस आज के जमाने में आपके कस्टमर के बारे में अगर आपको मिल जाए सही समय पर, तो आप पता है क्या बना पाएंगे? आप बना पाएंगे पतंजलि आयुर्वेद जैसी एक बड़ी कंपनी। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से इस बात को मैं समझाता हूं। आज से कुछ दिन पहले बड़ा बिजनेस की टीम गई पतंजलि आयुर्वेद में। वहां पे हम मिले आचार्य बालकृष्ण से, जिन्होंने हमें दिखाया एक पूरा रिसर्च सेंटर। उस रिसर्च सेंटर के अंदर जो हमने देखा वो देखकर हम तो रह गए दंग। वो इसलिए क्योंकि वहां पे बड़े बड़े स्क्रीन पर पतंजलि की जो 70 फैक्ट्रीज हैं पूरे भारत देश में फैली हुई, वहां से आ रहा है डेटा। पतंजलि समझ पा रहा है कि मेरी कौन सी फैक्ट्री सही चल रही है, कौन सी नहीं, कहां पे लोग आ रहे हैं, कहां पे नहीं, कहां पे काम समय पे हो रहा है और कहां पे नहीं। ये सब पतंजलि को कैसे मदद कर रहा है? इतने बड़े सप्लाई चेन ऑपरेशन को संभालने के लिए ये कस्टमर इंटेलिजेंस ही है जो पतंजलि को बताती है कि मुझे कहां पे माल भेजना है और कौन से नए प्रोडक्ट्स, कौन सी नई कैटेगरीज को लॉन्च करना है। तो आपके बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल है कि आप कस्टमर इंटेलिजेंस सही समय पर सही सोर्सेस से गैदर जरूर करें। तीसरी चीज है मैकेनिक्स और टैक्टिक्स। बहुत ही आसान सी चीज है ये समझने के लिए। टैक्टिक्स वो चीजें होती हैं जिससे आप अपने बिजनेस में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजंस जिससे आपका बिजनेस बनता है एक बड़ा बिजनेस। इसमें मैं एग्जांपल लूंगा एक कंपनी का जिसको आप सभी जानते हैं एक बार फिर से। इसका नाम है पेटीएम।
अब पेटीएम की शानदार ग्रोथ के पीछे क्या कारण है आप सभी को शायद पता होगा, जिसको आप कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। पर ऐसा नहीं है। डीमोनेटाइजेशन से भी बहुत पहले पेटीएम एक बड़ी कंपनी थी। कैसे बनी वो बड़ी कंपनी? पेटीएम ने अपने मैकेनिक्स और टैक्टिक्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जहां पे उन्होंने बनाया एक ओमनी चैनल ग्रोथ अप्रोच। उनको यह बात समझ आ गई कि वो कौन कौन से चैनल्स हैं, मेरी सेल्स टीम, मेरी ऐप, डिजिटल मार्केटिंग और भी वो सभी के सभी चैनल्स जहां से मुझे नए यूजर्स मिलेंगे और पूरा देश इस्तेमाल करेगा एक पेमेंट्स की ऐप को जिसका नाम है पेटीएम। इसीलिए मैकेनिक्स और टैक्टिक्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ गए, आपका कस्टमर चलते चलते आपके पास आएगा। आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा 100% सही जगह पर रहेगी। चौथी और आखिरी जरूरी चीज वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? सादे शब्दों में मैं अगर आपसे बात करूं तो अभी आपकी जेब में कितने नोट पड़े हैं आप उनको गिन सकते हैं, वही है मेजरमेंट। इसका एग्जांपल मैं लूंगा एक बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी का नाम देकर जिसका नाम है फेसबुक। फेसबुक भी एक ऐसा ब्रांड है जो आप सभी जानते हैं। अब अगर आप फेसबुक को ध्यान से समझें तो एक जरूरी सवाल आपको पूछना जरूर चाहिए, और वो ये कि फेसबुक जो आप देखते हैं अपने सामने उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, फीड है, एप्स हैं, गेम्स हैं, ना जाने और कितनी सारी चीजें हैं। फेसबुक ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे बनाता है? क्या आपको लगता है एक दिन उनका कोई प्रोडक्ट मैनेजर जागता होगा और उसको एक इनसाइट आती होगी और वो एक प्रोडक्ट बना देता होगा? ऐसा नहीं है। आप जब फेसबुक पर लॉग इन करते हैं रोज, तब फेसबुक कैप्चर करता है, मेजर करता है वो सभी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं। कितनी बारी आप मैसेज भेज रहे हैं, कितनी बारी आप फीड पे क्लिक कर रहे हैं, कितनी बारी आप कहीं क्लिक करके फेसबुक से बाहर जा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये सभी के सभी मेजरमेंट के टैक्टिक्स जब फेसबुक यूज करता है तो उसके पास आती है कंज्यूमर की इनसाइट, जिससे बनता है एक बड़ा बिजनेस। तो अब आता है इस वीडियो का बहुत ही जरूरी पार्ट, जिसको हम कहते हैं मैसिव एक्शन प्लान। इस वीडियो के 4 हैं मैसिव एक्शन प्लान आपके लिए। पहला, लिखिए अपने बिजनेस का मिशन। दूसरा, देखिए कि आप अपने कंज्यूमर को और अच्छे से कैसे जान सकते हैं। तीसरा, लिस्ट करिए वो तरीके जिससे आपका कंज्यूमर बनेगा आपका लॉयल फैन। और चौथा, कंज्यूमर के सिग्नल्स को समझें और उसके हिसाब से आप कैसे लेकर आएंगे नए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस, ये सोचें अपने बिजनेस के बारे में। बड़ा बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज को ध्यानपूर्वक फॉलो करने के लिए और अपने साथी बिजनेस ओनर्स के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।